किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। शेरा, हमने अपना वादा पूरा किया। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? ठीक ही तो कह रहा है। डाकू जिस तरह तिजोरी के ताले तोड़ दिया करते हैं, हम लोग वादे तोड़ दिया करते हैं। तुम लोगों ने पिछली बार मेरी हुकूमत पर हमला करके मेरी बहुत तबाही की थी, मेरे कई साथी मार डाले। अरे मैं अपने एक साथी की मौत पर बस्तियां उजाड़ देता हूं, तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? बांध दो इन्हें। ढूंढ डालो इन सबको। गद्दारो,
तुमने अपनी हिफाजत के लिए जगह तो अच्छी ढूंढी है, लेकिन ये भूल गए कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं जहां मौत का फरिश्ता अपने पर न फैला सके। इस थाने की दीवारें तो ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। मैं तो फौलाद की दीवारें चीरकर भी तुम तक आ जाता, ये बताने के लिए कि ये दुनिया ऐसा जंगल है जिसमें सिर्फ शेरों को जीने का हक है, तुम जैसे गीदड़ों को नहीं। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। तुमने कई बाजियों में मुझे शिकस्त दी। मैंने जिस तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बीच में ही उसे काट दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें काटूंगा। सर से पांव तक तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाला गिन नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये सब झूठ था? बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम्हारी मौत सच्ची है। 2 महीने से सोच रहा था कि ये परम धर्म वाला है कौन और इसे खत्म कैसे किया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक झूठी बारात बनाई जाए जिसमें घोड़े पर बैठा हो दूल्हे की जगह यमराज और डोली में हो खूबसूरत सी तुम्हारी मौत। ये रहा तेरा परम और ये रहा तेरा परम। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकालकर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकालकर चील और कौवों को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है ना ही सलाम करने की। तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली,
नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते। शमशेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। ठाकुर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी एक आंख ली है, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहां है तुम्हारा वो परम धर्म वाला जिसके बलबूते पर तुम इतना उछलते थे? इंतकाम की जो भट्टी मैंने अपने सीने में परसों से तपाई रखी है, मैं चाहता तो था कि उसके अंगारे अपने हाथों से तुम्हारे बाप के मुंह पर उड़ेल दूं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, इसलिए यह हक मैं तुम्हें देता हूं। ये लो पिस्तौल और उतार दो सारी की सारी गोलियां अपने बाप के सीने में, जिसने तुम्हें जायदाद नहीं दी, दौलत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया। दी है तो सिर्फ मुंह भरकर गालियां और जमाने भर की ठोकरें। चलाओ गोली और खत्म कर दो इस बाप बेटे के झूठे नाटक को हमेशा के लिए। नाग सिंह के गिरोह को पकड़ने के लिए डीआईजी को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर भी ठाकुर, अगर हमने डीआईजी की इस चुनौती का जवाब नहीं दिया तो वो ये समझेगा कि हम लोग उससे डर गए। बेवकूफ, हम इस चुनौती का जवाब भरपूर देंगे। पुलिस को नाको चने चबा देंगे, कानून की नींद हराम कर देंगे। कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने माफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह, नहीं। अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया।
मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके, उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो। जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो, उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी।